मैं शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट एक्ट 2 की राज्य अध्यक्ष। बहनों, पूरे बिहार में आज कल हम लोगों ने मैसेज डाला था कि पूरे बिहार में 2 दिन 3 दिन पीएससी पे जम करके प्रदर्शन करना है और 23 तारीख से कार्य बहिष्कार में जाना है, क्योंकि इन लोगों की जो नौटंकी हो रही थी, लगातार हम लोग प्रेशर बनाए हुए थे। पिछले समय भी हम लोगों ने कार्य बहिष्कार का दिया था, वार्ता हुई, हम लोग पीछे हटे। अंततः ये लोग 15 जून तक का समय लिया था, बावजूद मुश्किल 25 से 30% आशा के खाते में पैसा गया था, मगर पूरे 70% आशा को पैसा नहीं गया था। लगातार आशा के हम लोग समझ सकते हैं कि अगर 10 महीने 11 महीने किसी आशा और फैसिलिटेटर के खाते में पैसा नहीं जाएगा तो उसकी क्या हालात हो जाएगी, उसका परिवार कैसे चलेगा। एक आशा रो रही है कि सिर्फ हमारे घर में हम कमाने वाले हैं, हमारा पति भी नहीं कमाता है, वो विकलांग है, और कैसे हमारे बच्चे को हम पाल रहे हैं वो हम समझ रहे हैं। तो इन सारी स्थितियों परिस्थितियों के बाद आज अल्टीमेटम सरकार को हम लोगों ने दे दिया है, लेटर भी हम लोगों ने रिसीव करा दिया है। और आज जो आप लोगों ने एक दिन के आह्वान पे सैकड़ों पीएससी पे बड़ी संख्या में हमारी आशा और फैसिलिटेटर बहनें पहुंच करके जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, इसके लिए मैं उन तमाम बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं फिर अपील करती हूँ कि कुछ जिलों में नहीं हुआ है कार्यक्रम, आप तमाम लोग यदि चाहते हैं कि आपका पेमेंट आपके खाते में जाए तो निश्चित तौर पर आप तमाम लोग इस काम कल अभी और 2 दिन समय है, शुक्रवार और शनिवार, आप लोग अपने अपने पीएससी पे कार्यक्रम को कीजिए। और इसी डर से जहां पूरा पीएससी पूरे जिला में तमाम पीएससी पे कार्यक्रम हुआ, आप समझ लीजिए कि मुंगेर में मतलब तुरंत सारे पीएससी की आशा के खाते में, जो मुझे अभी रिपोर्ट मिली है मैसेज के माध्यम से, कि मार्च तक का पैसा लोगों का चला गया है। तो आप देख लीजिए। और भी कई जगह से रिपोर्ट आ रही है, मतलब भभुआ का मैसेज आया है, पूरे जिले का नहीं बता सकते। भभुआ में जबरदस्त लोगों ने प्रदर्शन किया, शाम होते होते उनके खाते में मार्च तक का पैसा गया है। तो ये प्रेशर हम लोगों ने बनाया है, खगड़िया की अभी रिपोर्ट नहीं है, तो इस प्रेशर को और मजबूत करना है। इसके बाद जहाँ पैसा चला गया तो आशा लोग समझ रही है कि हमारे खाते में तो आ गया, हम क्यों इस गर्मी में धरना और प्रदर्शन और बहिष्कार करें। तो कल को अगर आपके यहाँ बकाया होगा तो दूसरी जगह की पीएससी की आशा नहीं करेंगी। इसलिए ये पूरी एकता का परिचय हम लोगों को देना है। ये नहीं कि एक पीएससी में चला गया और दूसरी आशा के यहाँ नहीं गया तो इसलिए हम वो कार्यक्रम नहीं करेंगे। बिल्कुल ये पूरे संघ का आह्वान है और तमाम लोगों को इसको लागू करना है। जिसके खाते में गया है उसको भी और जिसके खाते में नहीं गया है उसको भी। इसलिए 2 दिन पीएससी पर, जहाँ जिस पीएससी में नहीं हुआ है उस पीएससी में बाकी बचे 2 दिन में करना है। और आज हमने लेटर मुख्यमंत्री को, आपको स्वास्थ्य मंत्री को और कार्यपालक निदेशक को, तीनों जगह रिसीव करा दिया गया है। आप लेटर पढ़िएगा, आप लोग, बहुत कड़ा लेटर लिखा गया है इसलिए। और उस लेटर को सिर्फ आप लोग हाथ में रखिएगा, कहीं जमा करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं जाएंगे जिला में जमा करने के लिए, हम पीएससी को नहीं देंगे। इस बात पर बहस कीजिएगा कि जब हड़ताल होती है, हड़ताल वापस लेते हैं तो बिना पीएससी में नोटिस दिए लोगों को पता चल जाता है कि हड़ताल वापस हो गया। और जब हम कार्य बहिष्कार का नोटिस राज्य में देंगे तो पीएससी को पता नहीं चलता है कि कार्य बहिष्कार का नोटिस चला गया है। नहीं पता चलता है तो न पता चले, मगर कोई सूचना हमको नोटिस नहीं देना है और टोटल लोगों को कार्य बहिष्कार में रहना है। इस बात को एकदम गारंटी आप तमाम आशा को करनी है। यह नहीं कि कुछ छिपे चोरी कोई काम कर ले, एकदम एक एक आशा कार्य बहिष्कार में रहेगी। और इसलिए वो नोटिस को तमाम लोगों को पढ़ना है
उसको आप लोग पढ़िए, उससे पढ़वा लीजिए और उस नोटिस को अपने हाथ में रखिए। इसी बात के साथ और पूरे मजबूती के साथ, पूरी तैयारी के साथ एक एक आशा कार्य बहिष्कार की तैयारी करें। इन्हीं बातों के साथ जरूर हम लोग भी व्यस्त हैं। आपके स्कीम वर्कर फेडरेशन, पूरे देश भर की नेता इसी समय आपके बिहार में आ रही है। 20, 21, 22 एक्ट 2 और स्कीम वर्कर फेडरेशन 3 दोनों की बैठक 20, 21, 22 को है। उस तैयारी में भी हम लोग व्यस्त हैं। बावजूद इस बात की तैयारी में हम लोग लगे हैं और इस बात की तैयारी में आप तमाम लोगों को लगना है पूरी मजबूती के साथ। इन्हीं बातों के साथ इस पूरे मैसेज को, इसके साथ वो लेटर भी जो रिसीव कराया गया है वो लेटर भी आप लोगों के पास मैं भेज रही हूँ। इन दोनों बातों को एक एक आशा तक ये बात पहुंच जाए। इन्हीं बातों के साथ इनकलाब जिंदाबाद।